बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जन्म कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि तिसो जयि। आज हम लोग आत्म तत्व को समझने का प्रयास करें। आत्म तत्व क्या है, यानी आत्मा क्या है। आत्मा जिसको लेकर कि प्रत्येक व्यक्ति में चेतनता संचारित है, उसे शीतोष्णता का, सुख दुख का बोध हुआ करता है। वह कौन सा तत्व है? तो श्री रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बतलाया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो मायावश भयो गोसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई। जो चिकित्सा विज्ञान के छात्र होते हैं उनका पाठ्यक्रम कैसा होता है, वे क्या पढ़ते हैं, उनका क्या सिलेबस है। तो चिकित्सा से संबंधित जो किताबें हैं उनका वे लोग अनुशीलन करते हैं। इसके अंतर्गत एनाटोमी है, फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, इस तरह से बहुत सारी किताबें हैं जिनका वे अध्ययन करके चिकित्सा करने की पात्रता अर्जित कर लेते हैं। इसी तरह से आयुर्वेद में भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, वाग्भट संहिता है, सारंगधर संहिता है, भाव प्रकाश निघंटु है, भैषज रत्नावली है, नाना प्रकार के ग्रंथ हैं और उनका अध्ययन करके वे चिकित्सा करने की पात्रता प्राप्त कर लेते हैं। प्रैक्टिकल करते हैं, थ्योरी को जानते हैं, प्रैक्टिकल को जानते हैं और पात्रता प्राप्त हो जाती है। उसी तरह से अध्यात्म के क्षेत्र में चलने के लिए हम लोगों को भी कुछ जानना पड़ता है। वह क्या है? वह है आत्म तत्व, अनात्म तत्व और जो दोनों के हेतु हैं वह तीसरा तत्व। तो अभी आया आत्म तत्व के बारे में, आत्मा के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करें। वह क्या है? तो वह है ईश्वर अंश। जो आत्मा है हम लोगों की, वह किसका अंश है? तो ईश्वर का वह अंश है, यानी वह जो आत्मा है वह अंश है और अंशी कोई और है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो जीव है वह आत्मा ही है और वह ईश्वर का अंश है और वह अविनाशी है। दैट मीन्स इट डज नॉट पेरिश, इन अदर वर्ड्स इट इज इम्पेरिशेबल। यह है इसकी स्थिति। इसकी अविनाशीलता सदैव विद्यमान रहती है क्योंकि यह ईश्वर तत्व का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और कैसा है? चेतन। उसका गुणधर्म क्या है आत्मा का? तो वह चेतन युक्त है। उसका गुणधर्म है, उसमें चेतना है, यानी चेतना के परिणाम स्वरूप ही हम लोगों को सुख दुख, फिर शीतोष्णता का बोध हुआ करता है। ऐसा नहीं हो तो हमें बोध नहीं हो। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन, चेतना ही मूल में है। चेतन और कैसा है वह आत्म तत्व? तो अमल यानी मल रहित, यानी निर्मल, यानी विमल। वह मल रहित है। वह तत्व जो है मल रहित है। मल रहित कहने का अभिप्राय कि जो असत तत्व है उससे युक्त वह नहीं है, वह सर्वथा निर्विकार है। इसलिए उसे अमल कहा गोस्वामी जी ने। चेतन अमल, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो सहज सुख राशि। इसके परिणाम स्वरूप क्या? तो सहज सुख राशि। वह जो आत्म तत्व है उसमें सहजता से सुख प्राप्त है और
हे हो सुख नहीं, छोटा मोटा सुख नहीं, सुख की राशि प्राप्त है, यानी अक्षय सुख, परम सुख, शाश्वत सुख। कहने का अभिप्राय कि यह जो आत्म तत्व है उसके साथ हमारी तादात्म्यता हो जाए तो उस अवस्था को प्राप्त हो जाए, सुख हम लोगों को भी हुआ करता है। लेकिन संसारी जीव को जो सुख होता है वह कैसा सुख है? वह क्षणिक सुख है। जबकि हम शाश्वत सुख चाहते हैं और विनाशी सुख चाहते हैं, उस सुख की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? तो उस सुख की प्राप्ति हम वैसा हो जाएंगे तब हम संसारी हो गए, इसी के पीछे हम पड़ गए। गोस्वामी जी ने लिखा कि भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लिपटानी। भूमि परत भा ढाबर पानी, जब वर्षा होती है, आकाश में मेघ लग जाता है, वर्षा होती है, वह जल जब पृथ्वी पर गिरता है तो वह जल मैला हो जाता है मिट्टी तत्व के संसर्ग से। भूमि परत भा ढाबर पानी, जिमि जीव ही माया लिपटानी। जैसे कि जीव माया से लिपट जाता है तो उसका वह परिणाम हो जाता है। जैसे आकाश से जल गिरा धरती पर तो वह गंदा हो गया, उसी तरह से माया से लिपट जाने के परिणाम स्वरूप, यानी असत से हमारी तादात्म्यता हो जाने के परिणाम स्वरूप हम संसारी हो जाते हैं। और तब यही हमारी पुनरावृत्ति का कारण होता है और यही हमारे समस्त क्लेशों का हेतु है। मायायुक्त हम हो जाते हैं, हमें फिर कुछ बोध ही नहीं हो सकता है। इसी के हिसाब से हम प्रवाहित होते रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया, ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानींद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ममई वांशो जीवलोके, जीवमंडल में जो यह जीव है बायोस्फीयर में, वह क्या है? ममई वांशो, परमात्मा का अंश है। कृष्ण भगवान कहते हैं यह वह सनातन तत्व है। ममई वांशो जीवलोके, जीवभूतः सनातनः, वह सनातन है क्योंकि अनादिकाल से उसकी सत्ता है, आज से नहीं, अनादिकाल से। और अभी है, पूर्व में सत्ता थी, अतीत में, वर्तमान में भी है और कालांतर में भी इसकी सत्ता रह जाएगी, रहेगी। यह शाश्वत तत्व है, यह सत्य तत्व है। तो वैसी हमारी तदाकारता हो जाए, इसकी बड़ी आवश्यकता है। इसीलिए साधना बतलाई जाती है। साधना से हमारा जो माया जनित दृष्टिकोण है, माया जनित जो हमारा संस्कार है, उसका उच्छेदन होता है। इसके परिणाम स्वरूप जैसे कि उघड़हि बिमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मणिमानिक, गुपुत प्रकट जहाँ जे जे खानिक, यथा स्वंजन अंजि दृगो, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल वनो, भूतल भूरि निधान। ऐसा होता है। तो ऐसी स्थिति हमारी हो जाए, ऐसी स्थिति, और इसकी बड़ी आवश्यकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया, ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वन् अयोस तत्व दर्श भी। ना सतो विद्यते भावो, जो असत तत्व है उसकी सत्ता नहीं है और जो सत्य है उसी की विद्यमानता है। इसके बावजूद हमारी चेतना प्रखर नहीं है, हमारी प्राकृत बुद्धि है। इसके परिणाम स्वरूप हम सही निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसीलिए कहा गया, बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु स्वल्प न सोई। यह वैसा तत्व है। इसलिए सत्संग हम लोग करें और भगवान नाम का जप करें। भगवान नाम की बड़ी महिमा है और हमारा ऐसा अभ्यास हो कि जो भी सांसारिक कर्तव्य है करते हुए भगवान नाम का जप करें। इससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, मन निर्मल होगा, और जब वह निर्मल होगा तब उघड़हि बिमल विलोचन हुई के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। ऐसी स्थिति हो जाएगी और सात्विकता को हम प्राप्त हो जाएंगे और इससे हमारा मंगल होगा। मंगल ही तो चाहते हैं, हम लोगों का भला हो और भला होता रहे, यही तो चाहते हैं, यही हमारी धारणा है। इसके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबकर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। कमठ पीठ जामहि बहुबारा, बंध्या सुत बरु काहु ही मारा। फूल ही नभ बरु बहु विधि फूला, जीव न लह सुखड़ी प्रतिकूला। तृषा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामहि शश शीश बिसाना। अंधकार बरु रवि न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे।
वारी मथे घृत होई बड़ू, सिकता तें बड़ू तेल, बिनु हरि भजन न भव तरियो, यह सिद्धांत अपेल। यह अकाट्य दृष्टिकोण है